आइए देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल क्या दिया है। ऋषिका 52 kmph की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और पहले दूरी की दोगुनी दूरी को 39 kmph की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से प्रारंभिक बिंदु पर वापस भी आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी एवरेज स्पीड यहाँ पर 56 है तो वापसी यात्रा के लिए स्पीड कितनी होगी। ठीक है, बड़े आसान तरीके हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है, मान लीजिए कि ऋषिका ने यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, है ना, यहाँ से जब स्टार्ट किया तो कुछ दूर वो किस स्पीड से चली, यहाँ पर 52 की स्पीड से, मान लीजिए कि यहाँ तक, है ना, और ये दूरी मान लीजिए कि d है हमारा, ये d डिस्टेंस है, इसमें 52 की स्पीड थी। फिर कह रहा है पहले दूरी की दोगुनी दूरी, अब इसका डबल, ठीक है, इसका डबल डिस्टेंस यानी कि 2d। इस 2d को उसने 39 kmph के चाल से तय किया। फिर अब यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर वापस इसी पॉइंट पर यानी इनिशियल पॉइंट पर वापस भी आई है ना, और पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो एवरेज स्पीड निकल कर आई वो आई है यहाँ पर 56 kmph। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जाने और आने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा बताइए। जाने में टोटल डिस्टेंस d + 2d यानी कि 3d, तो जाने में 3d और वापस उतना ही डिस्टेंस यानी कि 3d और 3d यानी कि 6d हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 6d हो गया आने और जाने का मिलाकर, डिवाइड बाय यहाँ पर अब हमको टोटल टाइम लिखना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, याद भी होगा। चलिए तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d है, अपॉन स्पीड। इस वाले केस में स्पीड कितना था, 52 का था, तो डिवाइड बाई हम लोग यहाँ पर 52 रख देंगे। फिर इसके बाद प्लस, क्योंकि टोटल टाइम हमें लिखना है तो यहाँ का टाइम, फिर यहाँ का टाइम, फिर वापस आने का भी टाइम लिखेंगे। चलिए तो यहाँ से यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 2d, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। स्पीड अब की बार कितनी है, 39 है, तो यहाँ पर हो गया 39 प्लस इसके बाद देखिए अब वापस आने में डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 3d है, तो वापस आने में 3d डिस्टेंस और स्पीड कितनी है नहीं पता हमको, इसको मान लीजिए x। ये है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड दिया गया है हमें 56 के बराबर, तो यही इक्वल हो जाएगा 56 के। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा। अगर हम डिनोमिनेटर में देख पाए तो d d d तीनों में है, कॉमन ले सकते हैं d को। जब d को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ऊपर वाला d और नीचे वाला d कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे इस d को इस d को इस d को ऐसे काट सकते हैं। काटने के बाद देखिए यहाँ पर और कुछ कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 3 6, इधर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 28, है ना। तो इधर है हमारे पास 3, अब ध्यान से देखते जाइएगा सारी चीज़ें। 3 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 28 है, तो ये हो गया 28 और ये पूरा चीज़ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा 1/52। ध्यान से देखते जाएगा, 1/52 प्लस 2/39 कितना है 2/39 और प्लस यहाँ पर 3/x, क्योंकि d तो कट चुका था, है ना, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करने से अच्छा है कि यहाँ पर डिजिटल सम लगा लीजिए। डिजिटल सम से बहुत जल्दी आ जाएगी। पहले ऑप्शन का डिजिटल सम निकालिए। ऑप्शंस का अगर डिजिटल सम देखा जाए तो कितना होगा 8 7 15, 15 का मतलब 1 और 5 फिर जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी इसका ds 6 आ गया। इसका देखिए 8 और सॉरी ये 9 तो है ही, ये 9 खत्म हो गया, 8 1 9 हो गया, तो यहाँ पर ये 9 आ गया। हाँ, डिजिटल सम लगाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, कभी कभी बोल देता है ना कि दशमलव के 2 स्थानों तक सही, दशमलव के 3 स्थानों तक सही, इस तरीके से उसमें डिजिटल सम मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ऐसा कुछ बोला नहीं है कि दशमलव के 2 स्थानों तक या दशमलव के 3 स्थानों तक, तो यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। फिर यहाँ देखिए 8 1 9 हो गया, 9 तो क्योंकि 9 जहाँ पे हो जाता है उसको ख़त्म कर देते हैं, 9 मतलब 0 समझ लीजिए ऐसा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए 7 और 6 13, 13 का मतलब हो गया 4, है ना। इसका कितना होगा 8 3 11, 11 और 8 ये हो जाएगा आपको 19, 19 का मतलब 9 1 10, 10 का मतलब 1 हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। सबका ds अलग अलग आया है, तो यहाँ पर इस x का ds हम लोग निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। ये तो 3 ही है, तो ये हो गया 3 आपके पास, है ना। ये 8 और 2 10 होगा, 10 का मतलब कितना होता है 1, तो यहाँ पर हो गया 1। फिर यहाँ देखिए 1/5 और 2 कितना होगा 7, तो ये हो गया 1/7 प्लस ये हो जाएगा 2/9 तो कट जाता है, बचा यहाँ पर 3, तो ये हो गया 3 प्लस ये हो जाएगा 3/x।
जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है, बस डिजिटल सम रख देना है उनकी वैल्यू की जगह पर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 7 दूना 14, तो 3 और 14 हो गया 15, सॉरी 3 और 14 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 3 17 हो गया। ठीक है, 17 का मतलब 8 हो गया, 14 और 3 17 ही ना होगा, 17 का मतलब 8 हो गया, तो 8 बटा 7 3 21। ठीक है, 21 का मतलब हो गया यहाँ पर 3 और प्लस ये है 3/x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, इधर है 3 आपका, ये पूरा चीज़ इधर आके घट जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 3/x की वैल्यू है वो कितनी है, 3 माइनस 8/3। इसको सॉल्व करिए, 3 एक कम 3 3 9 माइनस 8 यानी कि 1 बटा यहाँ पर 3 हो गया कि नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इधर जाएगा 3 इधर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गया, x की वैल्यू 3 3 9 आ गया भाई, 3 3 9 हो जाएगा। तो 9 जो है x की वैल्यू है, मतलब डिजिटल सम है। ठीक है, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 9 भाई यहाँ पर आया है तो डिजिटल सम 9 ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, तो बस यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे बिना किसी परेशानी के। तो हर एक तरीके आपको सीखने हैं दोस्तों, और इसकी प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी होगा। आगे बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलेंगे, हालांकि ये जो प्रश्न था ये बहुत अच्छा सवाल था, अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलने वाले हैं, तो इसलिए क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना है, छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए। अब ये वाला सवाल भी बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया था, है ना, बस डाटा यहाँ पर चेंज कर देता है, बाकी सवाल का टाइप नहीं चेंज हुआ था। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 kmph की चाल से चलना शुरू करती हैं। 2 टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। आदमी की चाल कितनी होगी, आदमी की चाल हमें यहाँ पर निकालनी है। यहाँ पर देखिए हमारा टैक्सी स्टैंड है, ठीक है, इस टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सियाँ निकली हैं 28 मिनट के अंतराल पर, यानी एक निकल गई, उसके 28 मिनट बाद दूसरी निकलेगी। तो ये बताइए जो आगे निकल गई है 28 मिनट पहले, वो 28 मिनट में तो कुछ ना कुछ दूर तो पहुंच गई होगी, है ना। तो पहली वाली टैक्सी यहाँ से कितने दूर पहुंच गई है 28 मिनट में, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चूंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। टैक्सी की स्पीड 74 kmph है, टाइम यहाँ पर 28 मिनट है ना। तो ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दूर वो चल चुकी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड यानी कि 74 इंटू टाइम यानी कि 28 मिनट। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ये किलोमीटर पर आवर में है लेकिन ये आपका मिनट में है, तो इसको घंटे में चेंज कर लीजिए डिवाइड बाई 60 करके। ठीक है, तो मतलब 28 मिनट में जो पहली वाली टैक्सी थी वो यहाँ पहुँच गई है, अब दूसरी टैक्सी यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, अब ये बताइए दोनों टैक्सियों की जो स्पीड है वो 74 kmph की है, तो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में अब वो बराबर बना रहेगा, है ना भाई, इतना ही डिस्टेंस अब दोनों, क्योंकि 74 की स्पीड से ये आगे बढ़ेगी, 74 की स्पीड से ये आगे बढ़ेगी, अब तो डिस्टेंस तो बराबर रहेगा ना दोनों के बीच में। मतलब अब कहीं पर भी मान लीजिए वो आदमी मिला, पहले मान लीजिए इससे मिला, ठीक है, इससे मिलने के बाद ये इस तरफ वापस आ रहा है, हमारी टैक्सियाँ इधर जा रही हैं इस डायरेक्शन में और ये आदमी विपरीत दिशा में आ रहा है। तो इससे मिलने के बाद इससे मिलने तक इस आदमी को टोटल 10 मिनट का समय लग जाता है। मतलब यहाँ पर ये टैक्सी इधर से इधर जाएगी और ये आदमी इधर से इधर जाएगा, क्योंकि ये तो अब निकल चुका है, तो इधर से ये इधर आएगी और इधर से ये इधर आएगी, तो मतलब कहीं पर कहीं तो मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मिलेगा, तो दोनों डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, इसी के बराबर ही तो डिस्टेंस कवर करेंगे भाई। ये आदमी यहाँ से इतना इधर आया, ये टैक्सी यहाँ से इतना इधर गई, तो मतलब इतना ही डिस्टेंस हमको कवर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमें क्या निकालना है, आदमी की चाल निकालनी है। आदमी की चाल मान लीजिए कि x है और इसकी चाल तो पता थी 74, विपरीत दिशा है। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। रिलेटिव स्पीड ध्यान रखिएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन होता है भाई, एक इधर, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में होते, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता यानी घट जाता। चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका 74
इसका 74 और प्लस यहाँ पर इसका आदमी का x हो गया। रिलेटिव स्पीड यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं दोनों लोग, ये यहाँ से मतलब d के बराबर ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस यानी कि 74 × 28 डिवाइड बाई यहाँ पर 60, ठीक है ये वाला। चलिए ये डिस्टेंस हो गया अपॉन टाइम, टाइम कितना 10 मिनट के अंतराल पर, तो 10 मिनट डिवाइड बाई टाइम कर देंगे यानी कि 10 मिनट, मिनट मतलब डिवाइड बाई 60 करेंगे तब तो ये घंटे में चेंज हो पाएगा। बस यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए ये 60 से 60 घट गया, यूनिट डिजिट लगाइए। या अगर यहाँ देखें तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 × 32, 32 का मतलब 2 लास्ट में आएगा और डिवाइड बाई 10 करेंगे तो एक अंक छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस कितना, ये 74 उधर जाकर घट जाएगा तो 74 को घटा लीजिए, मतलब यहाँ पर 74.0 भी इसको लिख सकते हैं। देखिए 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, लास्ट में पॉइंट का 2 आएगा और पॉइंट लास्ट में 2 कहाँ दिया गया है, इस ऑप्शन नंबर बी में, और कहीं पर भी नहीं दिया गया है। मतलब जो आदमी की चाल होगी वो 133.2 kmph की हो जाएगी, ठीक है। बढ़िया प्रश्न था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ये टाइप बहुत ज़्यादा पूछा गया है, अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए अच्छे से करिएगा इन क्लासेस को। आगे चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। अब ये जो सवाल है ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, मतलब बढ़िया सवाल, ठीक। 39 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 5 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 5/4 थी। शेष दूरी की बोला है तो जिसका बोला जाता है वो उसकी वैल्यू नीचे रहती है। मतलब यहाँ पर तय की गई दूरी 5 है और शेष दूरी यहाँ पर 4 है, तो उसने 5 यूनिट दूरी तय कर लिया है और 4 यूनिट यहाँ पर बचा है ना। तो 5 चला है, 4 बचा है, यानी कि टोटल कितना रहा होगा, 5 और 4 9 है ना, 5 और 4 9, यही 9 यूनिट टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 39 के बराबर। फिर से समझिए, उसके द्वारा तय की गई दूरी मतलब जितना चल चुका है वो शेष दूरी का 5/4 था। शेष दूरी का तो मतलब शेष दूरी नीचे होगा यानी 4 यूनिट होगा, और चली गई दूरी यहाँ पर जितना तय कर चुका है वो 5 यूनिट होगा। तो 5 चला है, 4 बचा है, तो 5 और 4 टोटल 9 चलना था उसको। 9 का मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 39 किलोमीटर, 9 की वैल्यू 39 हो गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम कहाँ का पता है, जितना चला है वो, है ना भाई, जितना भी दूरी तय किया होगा वो 5 घंटे 5 मिनट में तय किया है। तो हम ये देखेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। 9 की वैल्यू 39 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 39, या फिर 3 से काट लीजिए तो 13/3 हो जाएगा, ठीक है। 1 की वैल्यू इतनी हो गई। डिस्टेंस कवर्ड जो है मतलब चल चुका दूरी ये वाला है, तो 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से इधर और 5 से इधर, मतलब इतना डिस्टेंस वो कवर कर चुका है। कितने समय में, 5 घंटे 5 मिनट में। तो बस ये कितना हो गया, 13 × यहाँ पर हो जाएगा 65, है ना। या फिर मत काटिए, चलिए इसको मत काटिए, है ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो 13 × 5 और डिवाइड बाई यहाँ पर 3 हो गया, ये हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना ले रहा है, 5 घंटे 5 मिनट, इसको भी घंटे में बदल लीजिए। तो 5 घंटे तो है ही, 5 मिनट को घंटे में बदलिए तो 5 डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा घंटे में बदलने के लिए। तो 5/60 का मतलब 1/12 हो गया। तो कितना हो गया, 12 × 5 = 60, 61, 61/12 घंटे, है ना, 61/12 घंटे। तो यहाँ पर हो जाएगा 61/12, ऊपर ले जा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। क्लियर हो गया सारी चीज़ें। तो यही आ जाएगा हमारे पास स्पीड। अब इसे सॉल्व करना है, अगर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर इसको भले भी यहाँ से काट सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर अगर काट भी देंगे तो भी कुछ निकल नहीं पाएगा। इसलिए क्या करिए, अप्रॉक्सीमेशन लगाइए। अगर हम इसको 60 बना दें, मतलब थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, थोड़ा सा कम कर दिए तो डायरेक्टली ये कट जाएगा। देखिए 5 से ये 5 कट गया और ये 5 से ये कट जाएगा, तो 13/3 आ जाएगा। तो 3 × 12 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट समथिंग कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। बस खत्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से सवालों को करना है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। इसको देखिए, ये ज़बरदस्त है, मतलब बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्चुअल। 2295 मीटर की वृत्ति दौड़ में सिद्धार्थ जो है 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और यश यहाँ पर 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। देखिए कोई भी एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें एक चक्कर लगाने। अब ये बताइए, दोनों जब एक चक्कर लगाएंगे तो दोनों एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस कवर होगा दोनों के लिए बराबर होगा,
है ना, क्योंकि एक ही सर्कुलर ट्रैक है, अलग अलग तो है नहीं। तो यहाँ पर देखिए दो लोग हैं, सिद्धार्थ हैं और यश है। सिद्धार्थ को यहाँ पर टाइम, पहले टाइम का रेशियो देखेंगे। सिद्धार्थ को टाइम कितना लग रहा है 85 सेकंड का, और यश को लग रहा है यहाँ पर 45 सेकंड का। यहाँ पर रेशियो ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 17 × 5 = 85 और 5 × 9 = 45। ये हो गया 17 और 9 का टाइम का रेशियो, ये आ गया। अब आप सभी जानते हैं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, भाई दोनों एक ही सर्कुलर ट्रैक पर रेस कर रहे हैं, तो एक चक्कर लगाने में दोनों के लिए जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो बराबर होगा। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा पुल्टा हो जाता है। यहाँ पर स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर स्पीड का रेशियो हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 9 और 17 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 17 हो जाएगी। ये टाइम 17 और 9 था, तो स्पीड यहाँ पर 9 और 17 हो गया। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सीखिएगा, बाकी बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, देखते जाइए। ये जो स्पीड आया है इसको आप सिंपल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए। 9 और 17 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, बस इन्हीं दोनों रेशियो को यहाँ पर ऐड कर देना है, आपको मिल जाएगा कि परिधि पर कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। तो 9 और 17 कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पर 26 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 26 अलग अलग पॉइंट्स पर वो दोनों मिलेंगे अगर 2295 मीटर की वृत्ति दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, ये डाटा कुछ भी दिया हो, बस हमें इस टाइम से मतलब है। तो इस टाइप का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया था, मतलब हर एक शिफ्ट में, बहुत ज़्यादा शिफ्ट में देखने को मिला था ये सवाल। तो ऐसे ही करना है आपको, यानी कि 26 अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे वो दोनों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि विपरीत दिशा होगा तभी जोड़ना है, अगर एक ही दिशा में होगा तो इन दोनों का घटा लेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कह रहा ना, ये वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो अगर उल्टे डायरेक्शन में दौड़ रहे होंगे एक दूसरे तो जोड़ लेंगे, और एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे होंगे तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, यानी घटा लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलिए। अब जैसे इसको देखिए, ये भी सेम उसी टाइप का है, आराम से निकाल लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। क्या कह रहा है, 21 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में अमित 42 सेकंड में एक चक्कर और सुमित जो है वो 75 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक है अमित और एक है यहाँ पर सुमित। अमित को लग रहा है 42 सेकंड और सुमित को लग रहा है यहाँ पर 75 सेकंड, है ना, 75 सेकंड। क्लियर हो गया। तो टाइम का रेशियो हमारे पास आ गया कितना, 3 से कट जाएगा, 14 × 3 = 42 और 25 × 3 = 75। अब तो आगे नहीं कटेगा ना, तो टाइम का रेशियो ये आ गया, मतलब स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। स्पीड का रेशियो 25 और 14 हो जाएगा, ये हो गया 25 और ये हो गया 14। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जोड़ लेंगे। ठीक है, 14 और 25 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, यानी 39 अलग अलग बिंदुओं पर मिलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस तरीके से लगा सकते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल में दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है। एक यात्रा का 1/3 भाग 31 kmph की स्पीड से तय किया जाता है। अगला 1/3 भाग यहाँ पर 4 kmph की चाल से तय किया जाता है, और तथा शेष यात्रा जो है वो 34 kmph की चाल से तय की जाती है। पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये स्पेशल टाइप बन जाता है। स्पेशल क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। कह रहे 1/3 भाग, फिर अगला 1/3 भाग, फिर जो शेष बचा है ना। तो ऐसा एक नंबर मान लीजिए डिस्टेंस के तौर पर कि हमारा 3 से कटने वाला, 1/3 बोला है ना, यानी 1/3, तो 3 से कटने वाला कोई नंबर मान लीजिए कि यहाँ पर 9 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। कितना है यहाँ पर, 9 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। तो 9 का 1/3 कितना होगा, 9 का 1/3 हो जाएगा 3 किलोमीटर, है ना, 3 किलोमीटर। इस 3 किलोमीटर को 31 के स्पीड से चल रहा है। किस स्पीड से, 31 kmph की स्पीड से, 31 kmph की स्पीड से। फिर कह रहा है अगला 1/3, तो फिर से इसका 1/3, 9 का 1/3 कितना होगा यहाँ पर, फिर से 3 किलोमीटर होगा। इस 3 किलोमीटर को वो अब की बार 4 kmph की स्पीड से तय कर रहा है, इस स्पीड से। फिर कह रहा है जो बचा हुआ है, भाई टोटल तो 9 किलोमीटर था, 9 में से 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 हो गया, बचा फिर 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर इस 3 किलोमीटर को, यानी शेष जो बचा है, इसको अब वो 34 की स्पीड से तय कर रहा है, 34 kmph की स्पीड से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस तीनों जगह बराबर है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए ना, तो बहुत आसान तरीका होता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए,
ठीक है। यहाँ भी 3 किलोमीटर, यहाँ भी 3 किलोमीटर, यहाँ भी 3 किलोमीटर, तीनों जगह आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस बराबर है। तो आप ये देखिए कि 3 स्पीड्स का एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 3 स्पीड के लिए। तो 3 स्पीड के लिए जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड ये होता है 3xyz, है ना। ये तीनों स्पीड है xyz, और डिनोमिनेटर में होता है xy प्लस yz और प्लस यहाँ पर zx, इस तरीके से, ठीक है। बस इसी में आपको रख देना है, ये x है, ये y है, ये आपका z है, ठीक है। रख लीजिए, कितना होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x इंटू वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, बस कर लीजिए, है ना। या फिर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर 31, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर आपका 34 हो गया, है ना, डिवाइड बाई। अब यहाँ पर है दिक्कत, अब यहाँ पर है दिक्कत, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक दिक्कत ये जा रही है, डिजिटल सम हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पर जो भी चाल आएगा वो दशमलव के स्थान तक पूर्णांकित है, मतलब एक स्थान तक, इसलिए ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू आपके ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। इसमें है थोड़ा सा कैलकुलेशन, ज़्यादा नहीं। एक्स वाई मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 31 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 और ये हो जाएगा, ठीक है, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, प्लस वाई इंटू जेड यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, 1 13 हो जाएगा, 136, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी 31 और 34 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 31 को 34 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 31 चौके कितना हो जाएगा, 124, है ना। 124 का हो गया 4 और बचा यहाँ पर 12, तो 31 तियाँ 93, 93 और 12 कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। 93 और 12 105 हो गया यहाँ पर, तो 1054 आ गया। मल्टीप्लाई करिए, ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर या फिर काटेंगे हम लोग अभी तो कट जाएगा, फिलहाल अभी रहने दीजिए, है ना। वैसे भी अगर देखा जाए, एक सेकंड, यहाँ पर कितना आएगा, कितना हो जाएगा, ये सही है दोस्तों, है ना, सही है। तो इसको अब बस मल्टीप्लाई करिए, देखिए 31 और 34 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 को अभी रहने दीजिए, 3 और 4 को अगर रहने देंगे तो मतलब 12 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 4 को 12, 31 और 34 को मल्टीप्लाई किए तो ये आया था, मतलब ये हो गया 1054, और नीचे सबको जोड़ लीजिए, 4 और 6 10, 10 और 4 14 हो गया, बचा 1, 1 और 5 6, 6 3 9, 9 2 11 का 1, फिर बचा यहाँ पर 1, तो 0 1, 1 और 1 2, है ना, 2 और 1 हो गया, ये 3 आपका, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब 1314 आ गया। तो अब यहाँ पर काट लें, क्या 4 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, तो मतलब 2 से कट जाएगा, 2 से काट लीजिए दोनों को, है ना। 2 से अगर काटेंगे यहाँ पर तो 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, और 2 से इसको काट लीजिए तो 2 छक्के 12, है ना, बचा 1 तो 11, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए और थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू बहुत दूर दूर दी गई है, इसलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6000, ठीक है, 6000 ये हो गया, और 50 का 6 गुना 300, तो 300 और 6 चौके 24, मतलब कि 6324 आ गया, ठीक है, 6324 डिवाइड बाई यहाँ पर इतना है, 657 है। कितनी बार भागा जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए इसको तो 9 बार जाएगा, क्या 6 नहीं हो 54, 9 से तो ऊपर ही जाएगा, 9 बार से तो ऊपर ही जाएगा, मतलब 9 बार से ऊपर यहीं पर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 9 पॉइंट समथिंग होगा, ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सभी को अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल को देखते हैं। अगर आप चाहें तो इस सवाल को लगा सकते हैं और कैलकुलेटिव बना सकते हैं, लेकिन इतना कैलकुलेटिव है नहीं अगर आप स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं तो, और वही आपको स्मार्ट तरीके सीखने हैं। एक व्यक्ति जो है 1980 किलोमीटर, 1306 किलोमीटर और 540 किलोमीटर की दूरी 12x और 36 kmph की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल यहाँ पर 14 है तो x का मान कितना होगा। देखिए औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, ये हो जाता है। तो टोटल डिस्टेंस सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और 5 मतलब 18, 1846 ये हो गया, और 1980, है ना। तो 1980 में हम लोग 1846 को जोड़ लेंगे, कितना होगा
6, 8 4 12, 9 8 17, 1 18 और ये हो जाएगा 3, 3826 टोटल डिस्टेंस अपॉन हमें टोटल टाइम लिखना है। टोटल टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला डिस्टेंस कितना है? 1980 डिवाइड बाई स्पीड यानी कि 12। तो 1980 को 12 से डिवाइड करके डायरेक्ट लिखते जाइए, है ना। डिवाइड बाई 12 कर लेंगे, कितना होगा? देखिए 12 एकम 12 है ना, फिर बचा यहाँ पर कितना? 7, तो 78 हो गया। 12 छक्के 72, फिर बचा यहाँ पर आपका कितना? 6 बचा, तो 60 हो गया। फिर 12 पंचे 60 यानी 165 प्लस। देखिए अब दूसरा डिस्टेंस ये है और स्पीड उसके लिए x है, तो ये हो जाएगा x तो है ही, तो मतलब 1306 डिवाइड बाई x हो गया यहाँ पर प्लस। अब देखिए ये है आपका डिस्टेंस और ये स्पीड है, तो 540 को हम डिवाइड कर देंगे 36 से। काटिए, 18 से दोनों कटेंगे, 18 3 54 यानी 30 और 18 दूना 36 यानी 30/2 15 आ गया यहाँ पर, है ना। ये हो गया इज इक्वल टू, ये आपका आ गया एवरेज, और एवरेज आपको गिवन है 14 के बराबर। ठीक है, इसको अगर जोड़ेंगे इन दोनों को तो 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिजिटल सम लगाइए। डिजिटल सम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हर एक का डिजिटल सम अलग अलग दिया गया है आपके ऑप्शन में, है ना। या फिर डिजिटल सम, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हम इसका। पहले इस x का डिजिटल सम निकालेंगे। ऊपर देखिए यहाँ पर इस वाले के पास 6 और 3 मिलाकर 9 कट गया, 8 2 10, 10 का मतलब ऊपर हो गया 1। ठीक है, ये 4 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 5, है ना। 4 1 5, DS 5। यहाँ देखिए इसको अगर देखा जाए तो कितना होगा? 15 और 165 180, 180 का मतलब हो गया 9। ठीक है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 5, ध्यान से देखते जाएगा, 5, अरे भाई 5, फिर मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा उधर चला जाएगा। तो इसको देखिए, ये है 180 और प्लस यहाँ पर 1306, है ना। या फिर इसका डिजिटल सम लिखिए। देखिए 6 और 3 9, 1 बचा, तो 1 ये x हो गया यहाँ पर, है ना। अब इसको देखिए 1 इज इक्वल टू 5 और मल्टीप्लाई, यहाँ पर 8 1 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 9 और प्लस 1/x। तो x की जो डिजिटल सम है वो आराम से यहाँ पर आ जाएगी। कितना होगा? 1 इज इक्वल टू 9 पंजे 45, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 पंजे 45, 45 का मतलब फिर 9 हो गया भाई, 4 और 5 जुड़ेगा, प्लस ये 5 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 5/x हो गया। अब इसको बड़े ध्यान से सोचकर बताइए, इधर का ds 1 है, इधर का ds हमें 1 लाना है, इधर का ds 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए कितना होना चाहिए? इधर 10 हो जाना चाहिए टोटल, 10 का वैल्यू 1 होता है डिजिटल सम। 10 होने के लिए ये 9 पहले से है, 9 का मतलब ये 1 हो जाना चाहिए, और इसको 1 होने के लिए x की वैल्यू डिजिटल सम कितनी होगी? 5 हो जाएगी, तब ना 5 एकम 5 कट जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर 5 एकम 5 कट जाएगा, मतलब 1 आ गया डिजिटल सम। तो जब यहाँ 1 आएगा तब जाके हमारा 9 1 10 होगा और 1 1 बराबर हो जाएगा। यानी x का जो डिजिटल सम है, जो वैल्यू x है, उसकी डिजिटल सम यहाँ पर 5 होनी चाहिए। 5 कहाँ है? आपके ऑप्शन में देखिए, ये 9 1 10 का मतलब 1, 3 1 4, ये हो जाएगा 1, 4 1 5, तो DS 5 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। आगे चलिए 8वां सवाल। अब इस सवाल में क्या बोला जा रहा है? एक मोटर यात्री 50 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें प्रथम 13 मिनट में उसकी चाल x है, अगले 25 मिनट के लिए उसकी चाल 2x है, और शेष यात्रा के लिए उसकी चाल यहाँ पर कितनी है? x kmph है। x का मान किसके बराबर होगा? देखिए टोटल यहाँ पर 50 मिनट देखना है ना। तो पहले 13 मिनट वो x की स्पीड से चला, पहले 13 मिनट किसके स्पीड से चला? x के स्पीड से चला। तो ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर डिस्टेंस कितना होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू यहाँ पर टाइम। स्पीड कितनी है x की, और टाइम लग रहा है 13 मिनट, मतलब 13 मिनट तक उसने x की स्पीड से चला, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस बन जाएगा। तो पहला डिस्टेंस हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो 13 मिनट है ये, डिवाइड कर देंगे 60 से, घंटे में कन्वर्ट, इंटू x, तो 13 इंटू x हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस ये पहला डिस्टेंस हुआ। दूसरा डिस्टेंस देखिए, अगले 25 मिनट उसने 2x की स्पीड से चला, तो 25 मिनट यानी डिवाइड बाई 60, तो घंटे में, इंटू 2x, ये स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम यानी कि डिस्टेंस, प्लस फिर अगला शेष यात्रा उसकी चाल यहाँ पर x kmph है। अब ये बताइए शेष यहाँ पर टाइम कितना बचा है? भाई 13 मिनट पहले चला,
आगे वो 25 मिनट चला, तो 13 और 25 38 मिनट हो गया। टोटल यहाँ पर 50 मिनट दिया गया है, तो 38 मिनट तो इधर ही चल लिया, अब टोटल 50 मिनट चलना है, यानी 38 प्लस 12 मिनट उसको और चलना है यहाँ पर, है ना। तो 12 मिनट जो है वो किस स्पीड से चलेगा, मिनट डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा। किस स्पीड से, x की स्पीड से चलेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू एक्स कर देंगे, तो ये हो गया इंटू एक्स। ये हो गया टोटल डिस्टेंस आपका, और यही टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है यहाँ पर, 30 किलोमीटर के बराबर है। बस आ गया हमारा आंसर। देखते जाइए, डिनोमिनेटर में तो हर जगह 60 है, तो नीचे तो आ गया 60, यहाँ पर ये आ गया आपका 60, यहाँ 13x, यहाँ 25 दूना 50x, और यहाँ पर आपका 12x। तो 50 और 13 और 12 25, तो 25 और यहाँ पर कितना 50, 25 और 50 आपका 75x हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर 30 है, x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 5 से ये 6 बार में कटेगा, यानी x की जो वैल्यू है 6 चौके 24 आ गया। 24 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा। आगे चलिए अगले प्रश्न में। इस प्रश्न को देखिए, ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है। अनिरुद्ध को 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में बुरहान से 3 घंटे अधिक समय लगता है। यदि अनिरुद्ध अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे बुरहान से 2 घंटे कम समय लगेंगे। अनिरुद्ध की आरंभिक चाल कितनी होगी। तो अनिरुद्ध का जो स्पीड है वो हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, इनिशियल स्पीड x मान लेते हैं, और बुरहान का जो इनिशियल स्पीड है वो y मान लेते हैं, है ना। टाइम बोला गया है ना, टाइम 3 घंटे कम लगता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए 90 किलोमीटर की दूरी चलने में किस स्पीड से, x की स्पीड से, तो इतना ही टाइम लगेगा अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध का जो टाइम है वो बुरहान का टाइम, तो बुरहान का टाइम कितना होगा, 90 किलोमीटर और डिवाइड बाई इसका स्पीड, ये इससे कितना घंटा अधिक, यहाँ पर 3 घंटे अधिक। तो पहला इक्वेशन ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर कह रहा है अनिरुद्ध अपनी चाल को दोगुनी कर दे। भाई डिस्टेंस तो वही है ना, 90 ही, इसने क्या किया, अपनी स्पीड को डबल किया। पहले x था, अब इसका स्पीड 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2x हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 2x कर लेंगे इसको, है ना। अब क्या कह रहा है कि अनिरुद्ध जैसे ही अपना स्पीड डबल किया तो बुरहान से 2 घंटे कम लगे। बुरहान की स्पीड अभी भी उतनी है, तो डिस्टेंस 90 स्पीड y टाइम हुआ, इसके टाइम से 2 घंटे कम लगने लगे, यानी कि -2। इन दोनों को सॉल्व करके हमें अनिरुद्ध की इनिशियल स्पीड निकालनी है जो कि x है, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। सीधे क्या करिए, यहाँ पर घटा लीजिए। देखिए घटाने पर ये दोनों कट जाएंगे, माइनस प्लस और यहाँ माइनस, तो ये वाला ख़त्म हो गया। 3 और प्लस 2 इधर हो गया 5 आपका। इधर देखिए 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45। नीचे x यहाँ है, नीचे x यहाँ है, तो x तो आपका आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर है 90 और ये -45 हो जाएगा, तो 90 - 45 यानी कि 45 ही होगा, इज इक्वल टू 5, जो कि x की वैल्यू यहाँ से क्या दे देगा हमें, 45/5 यानी कि 9 kmph जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर दोस्तों। क्लियर हो गया होगा, तो आगे चलते हैं 10वें सवाल पर। इसको देखिए, ये सवाल तो बड़ा आसान सा है। बिना रुके एक लोकल ट्रेन 88 kmph की औसत चाल से चलती है और रुकने के साथ 24 kmph की औसत चाल हो जाती है। 528 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा, यानी कितने समय तक उसने रुका है ट्रेन ने, ठीक है। देखिए अगर वो बिना रुके चलती है तो उसकी स्पीड यहाँ पर 28 kmph के है, तो टाइम निकाल लीजिए। देखिए टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 528 और स्पीड कितनी है यहाँ पर औसत 88 का, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा। टाइम कितना होगा बताइए, तो यहाँ पर काट लेंगे, 11 से पहले काटिए, 11 × 8 = 88 है ना, 11 से इसको काटेंगे तो 11 × 4 = 44, फिर यहाँ पर 11 × 8 = 88, तो 48/8 यानी कि 6। यहाँ पर अगर वो बिना रुके चलती है तो उसको 6 घंटे लगते हैं किसी डिस्टेंस पर पहुँचने के लिए। फिर कह रहा है कि रुकने के साथ, तो रुकने के साथ उसकी जो स्पीड है वो हो जाती है 24 की, लेकिन डिस्टेंस तो वही है 528 किलोमीटर ही। तो इस 528 किलोमीटर को अगर वो रुक के चलती है, यानी कि 24 का एवरेज स्पीड लेकर चलती है, तो कितना टाइम लग जाएगा, उसको काट लीजिए। 24 दूना 48 है ना, बचा 4, तो फिर 24 दूना 48 मतलब 22 घंटे। तो अगर वो रुक के चलती है तो यहाँ पर उसको 22 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर वो बिना रुके चलती है तो 6 घंटे। यानी कि वो कितने घंटे के लिए रुकी है, कितने घंटे के लिए रुकी है, उतने ही घंटे के लिए रुकी है जितना घंटा उसको ज़्यादा समय लगा है।
ठीक है। अगर वो बिना रुके चलती तो 6 घंटे, रुक के चलती तो 22 घंटे, यानी कितना अधिक लग गया यहाँ पर, 16 घंटे अधिक लग गया है। तो 16 घंटे मतलब वो रुकी है, यानी उसके रुकने का जो समय है वो 16 घंटे है, बीच बीच में रुकी होगी 16 घंटे तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 3.5 घंटे तक 77 kmph की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर अपनी चाल 9 kmph बढ़ा देता है और 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल निकालनी है हमें। औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें टोटल डिस्टेंस देखना है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। देखिए स्पीड 77 के और इतने घंटे तक चला तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 77 इंटू टाइम कितना है, 3.5। 3.5 को आप ऐसे लिखिए 7/2 लिख सकते हैं। 3.5 का मतलब 7 का आधा। ये हुआ आपका 3.5 घंटे तक का डिस्टेंस, प्लस आगे का डिस्टेंस क्या होगा। देखिए अब जो है 9 kmph अपनी स्पीड बढ़ा देता है। तो पहले 77 था, 77 में 9 बढ़ाएंगे तो 9 और 7 यहाँ पर 16 यानी कि 86। अब जो स्पीड है 86 की स्पीड है और वो सिर्फ 1 घंटे में पहुँच जाता है, मतलब टाइम 1 घंटा हुआ। ठीक, ये हुआ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ 3.5 घंटा, यहाँ 1 घंटा यानी कि 4.5 घंटा। 4.5 घंटे का मतलब होता है 9/2। ठीक है, डिवाइड करते जाइए। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, लेकिन यहाँ नहीं है तो यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से, है ना। 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी। तो यहाँ का 2, यहाँ का 2, यहाँ का 2 खत्म हो गया। यूनिट डिजिट लगाइए इसमें। देखिए 7 × 7 यानी कि 9, 49 मतलब 9 यूनिट डिजिट। 6 दूना 12, 12 का मतलब 2 यूनिट डिजिट डिवाइड बाई, नीचे यहाँ पर 9 है, ऊपर के यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 आ गया, है ना। 9 2 11 मतलब 1 डिवाइड बाई 9। अब हम इसमें काहे का मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पर 1 मिल जाए, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई 9 नहीं हो 81 करेंगे तब ना 1 आएगा, इकाई अंक। और आपके ऑप्शन में 9 यूनिट डिजिट जो इसका मल्टीप्लाई किया गया है वो देखेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18, 8 आना चाहिए जबकि 1 है। अगर 5 रखते हैं तो 9 पंजे 45, 5 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 7 रखते हैं तो 9 7 63, 3 होना चाहिए। बस यहाँ पर 9 है तो 9 नहीं हो 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चाहे आप इसको सॉल्व करके काटें, चाहे डिजिटल यूनिट डिजिट लगा लें, तो जहाँ पर जो तरीका आपके लिए आसान पड़ेगा वही तरीका लगाइएगा और इसमें कम समय लगेगा। ठीक है, एक व्यक्ति व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। इस प्रकार उसे कुल 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। ठीक है भाई, समझ गए। यदि दोनों तरफ कार से जाता है तो उसे 5 घंटे कम समय लगता है। दोनों तरफ पैदल चलने में उसे कितना समय लगेगा। सिंपल सा सवाल है, अगर आप इस चीज़ को समझ पाएँ तो। कह रहा है एक व्यक्ति व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है किसी बिंदु से। मान लीजिए इस पॉइंट से वो चला और ये हमारा यहाँ पर व्यू पॉइंट है ना। तो यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में और वापस लौट कर आने में, यानी कि वो पैदल गया, ठीक है, पैदल यहाँ पर जाने में और कार से वापस भी आया, तो कार से वापस आने में टोटल जो टाइम लग रहा है उसको 8 घंटे 15 मिनट। मतलब डिस्टेंस तो वही है जाने में भी और आने में भी, यानी पैदल चलने में भी और कार से आने में भी डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है। डिस्टेंस अगर चेंज होता तो फिर दिक्कत हो जाता है यहाँ पर, तो फिर कोई और तरीका लगाया जाता। तो देखिए पैदल गया कार से, है ना, सॉरी पैदल गया और कार से वापस आया, तो दोनों का टोटल टाइम यहाँ पर कितना है, 8 घंटे 15 मिनट। 8 घंटे और यहाँ पर 15 मिनट है। ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन समझ पाएंगे तब आसान लगेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि वह दोनों तरफ कार से जाता है, मतलब जाते समय भी कार से गया और वापस आते समय भी कार से गया, तो जाते समय भी कार से और वापस आते समय भी कार से, तब उसको 5 घंटे कम समय लगता है। पहले 8 घंटे 15 मिनट लग रहा था, अब कितना लगेगा, इसमें 5 घंटा कम कर दीजिए। तो 8 घंटा 15 मिनट में 5 घंटे कम करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 3 घंटे और कितना यहाँ पर 15 मिनट, है ना। 3 घंटे 15 मिनट लग जाएगा दोनों तरफ जब कार से गया तो।
सी और सी कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग 2c लिख देंगे। तो 2c की वैल्यू यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट है। ठीक है, अगर हम कहें कि 1c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1c की वैल्यू, अच्छा ये कह रहा है इसमें दोनों तरफ पैदल, तो दोनों तरफ पैदल की वैल्यू हमें निकालनी है ना। दोनों तरफ पैदल चलने में उसे कितना समय लगेगा, चलिए निकाल लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग ये 2c है ना, यहाँ पर सिंगल c है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका, देखते जाइएगा, यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं 2p प्लस 2c इज इक्वल टू, इधर इसका डबल करेंगे तो 8 घंटे का डबल 16 घंटे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 16 घंटे और 15 मिनट का डबल 30 मिनट हो जाएगा। तो ये हो गया इतना, है ना। ठीक है, अब इसके बाद 2c की वैल्यू इतनी है, तो 2c जो है वो कितना है यहाँ पर 3 घंटे और 15 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट। अब हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए पैदल जाने का और पैदल वापस आने का। तो पैदल गया प्लस पैदल वापस आया तो टोटल चाहिए टाइम चाहिए, यानी कि 2p की वैल्यू चाहिए हमें। बस 2p की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। देखिए घटा लेंगे दोनों साइड, इसको घटाएंगे इसको घटाएंगे तो ये वाला आपस में कट जाएगा, यानी कि 2p सिर्फ बचेगा। तो 2p की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 16 घंटे में 3 घंटा घटाएंगे तो 13 घंटे, और 30 मिनट में 15 मिनट घटाएंगे तो यहाँ पर 15 मिनट बचा। ठीक है, बस आ गया हमारे पास आंसर। 2p की वैल्यू ही चाहिए थे, 13 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न में। देखिएगा, अब ये जो टाइप है ना बहुत बार पूछा गया, मतलब कई सारे शिफ्ट में ये सवाल देखने को मिला। लगभग 7-8 प्रश्न ऐसे मिले हैं, बस डाटा चेंज कर दे रहा था। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। शेष समय शेष दूरी, चाल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस आप शेष दूरी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। देखिए तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए टोटल दूरी कितनी है यहाँ पर 519 है ना, 519। इस 519 किलोमीटर का इस दूरी का 2/3 भाग वो 5/7 समय में तय कर लिया है। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 है ना, यानी कि वो 3 में से 2 हिस्सा कवर कर लिया है। तो शेष कितना बचा होगा, 1 हिस्सा, मतलब 1/3 बचा होगा। भाई 2/3 अगर वो कवर कर लिया है तो 1/3 बचा होगा, वही बचा वाला हमको देखना है, यानी शेष चाहिए हमें। तो इसका 1/3 निकाल लीजिए, ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, बचा हुआ डिस्टेंस डिवाइड बाई बचा हुआ टाइम। बचे हुए समय में बची हुई दूरी को तय करने में के लिए स्पीड चाहिए था। बचा हुआ टाइम कितना होगा, देखिए 5/7 समय में ये दूरी तय करता है। 5/7 समय में अगर तय करता है तो भाई 7 टाइम का 5 हिस्सा में तय कर लिया। तो हमारा टोटल टाइम कितना था, 7 घंटा। इसका अब कितना बचा होगा समय, 7 में से 5 यूनिट अगर ये तय कर लिया है तो अब सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट बचा होगा, यानी कि 2/7 बचा होगा। ठीक है, निकाल लीजिए, आ गया आंसर हमारे पास। देखिए इसको काटेंगे अगर तो 7 से 7 कट जाएगा, 3 से इसको काट लीजिए, 3 से काटेंगे 17×3 = 51 और 3×3 = 9, 173/2 आ जाएगा। 173 का आधा कितना होगा, ये हो जाएगा, फिर आ गया कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, यानी कि 86.5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो स्पीड 86.5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट होना चाहिए। क्लियर हो गया सभी को। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है। यहाँ पर क्या बोला है, 2742 मीटर के वृत्ताकार पथ पर रिया और त्रिशा एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 4.6 और x मीटर पर सेकंड की चाल से चलना प्रारंभ करती हैं। 457 सेकंड के बाद एक दूसरे से पहली बार मिलेंगी तो x का मान कितना होगा। देखते जाइए यहाँ पर बड़े ध्यान से। यहाँ पर एक सर्कुलर रास्ता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है यहाँ पर। दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया, मान लीजिए इस जगह से स्टार्ट किया। एक ने यहाँ पर 4.6 के मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला और दूसरे ने इधर विपरीत दिशा में, है ना, x मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला। अब ये बताइए यहाँ पर पहली बार कितने सेकंड बाद मिल रही है, 457 सेकंड बाद। मान लीजिए
कि ये इधर से और ये इधर से चलते चलते इस पॉइंट पर दोनों मिल गए, है ना, इस पॉइंट पर दोनों मिल गए। अब यहाँ पे लगाना है आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जब विपरीत दिशा में चल रहे होंगे तो रिलेटिव स्पीड जुड़ कर आएगा, लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो रिलेटिव स्पीड घट कर आएगा। यहाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब हैं तो इन दोनों का स्पीड क्या होगा, जुड़ कर आएगा, यानी कि 4.6 और यहाँ पर प्लस x। ये स्पीड है इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पर ये कुछ दूर और इधर से ये कुछ दूर, तो दोनों मिलाकर पूरा ही ना डिस्टेंस कवर कर लिए भाई। जहाँ से शुरू किए थे उसके बाद ये मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं का मतलब क्या हुआ कि कुछ डिस्टेंस इसने तय किया, कुछ डिस्टेंस इसने तय किया, दोनों ने मिलाकर टोटल यहाँ पर इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, क्योंकि इतना ही मीटर का वो वृत्ताकार रास्ता था। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 2742 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पर टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, स्पीड ये दिया ही गया आपको। टाइम कितने सेकंड बाद मिल रहे हैं, 457, तो यहाँ पर हो गया 457। ठीक है, अब आप देख पाएंगे तो 7 छक्के 42 यानी कि 6 गुना है ये भाई। 400 का 6 गुना 2400, 57 का 6 गुना 742, तो जस्ट इसका 6 गुना है, यानी कि ये 6 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 6 में से 4.6 घटा देंगे यानी कि 1.4 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 4.6 घटाएंगे तो 1.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहा। आगे चलिए अगले प्रश्न में। ये सवाल दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सिंपल सा सवाल। सानू के घर से कार्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है। सुबह वह इस दूरी को 1 घंटे में तय करता है, जबकि शाम को लौटते समय उसे इसी दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक लग जाते हैं। थका हुआ होगा भाई, धीरे धीरे चल रहा होगा, इसलिए 30 मिनट अधिक लगता है। 2 तरफा यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। ठीक है, देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। गया 5 किलोमीटर, वापस घर आया 5 किलोमीटर, है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर आपका 10 किलोमीटर हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल टाइम। जाते समय उसको 1 घंटा, लेकिन आते समय 30 मिनट अधिक। तो 30 मिनट अधिक का मतलब क्या हुआ, पहले 1 घंटा लग रहा था, वापस आते समय 30 मिनट अधिक लगेगा, यानी 1.5 घंटा लगेगा, है ना। तो 1 घंटे जाने में और 1.5 घंटे वापस आने में, यानी कि टोटल कितना हो गया, 2.5 घंटे हो गया। 2.5 घंटे का मतलब 5/2 हो गया, है ना। तो टाइम यहाँ पर हो जाएगा 5/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से ये 2 बार में कटेगा, तो 2 दूना ऊपर 4 आ गया। तो एवरेज स्पीड जो है, यानी कि स्पीड एवरेज वाला कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड कितना होगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। सवाल नंबर 5 देखिएगा। एक आदमी को 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 2/3 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी, सेम सवाल है, बन जाना चाहिए। देखिए तो बचा हुआ समय टाइम डिस्टेंस कितना होगा, बचा हुआ टाइम दूरी, बचा हुआ दूरी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी तो था 753 किलोमीटर। देखिए 2/3 भाग वो 2/3 समय में चल लिया है, तो 2/3 अगर चल लिया है, 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2/3। अगर वो 2/3 चल लिया है तो डिस्टेंस कितना बचा होगा, अब 1/3 ही बचा होगा, यानी 1/3। ये डिस्टेंस हो गया, बचा हुआ डिस्टेंस अपॉन बचा हुआ टाइम। तो टोटल टाइम कितना था, 12 घंटे। 12 घंटे में से 1/3 बचा हुआ है भाई, 2/3 समय यहाँ लग गया, तो 1/3 और समय बचा होगा, तो 1/3 समय यहाँ हो गया। 1/3 से 1/3 खत्म हो जाएगा, 12 से इसको काट लीजिए। 12 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 छक्के 72, यानी कि 6 शुरू में तो आएगा ही आएगा, है ना। 6 शुरू में आना ही आना है, और 6 शुरू में सिर्फ एक जगह है, आगे काटने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक ना, और तो कहीं 6 दिया नहीं है ना। क्लियर है, आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना, समझिएगा। अगर दोस्तों आप सभी जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें, तो जब डिस्टेंस को अगर हम कांस्टेंट कर दें
तो कांस्टेंट करने का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस बराबर हो गया। किसी भी केस के लिए, दो केस हैं अगर, तो दोनों केस के लिए डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो जैसे ही डिस्टेंस को कांस्टेंट करेंगे, ये जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, है ना। मतलब जो रेशियो स्पीड का होगा उसका जस्ट उल्टा रेशियो टाइम का होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रेशियो टाइम का होगा उसका जस्ट उल्टा रेशियो यानी रेसिप्रोकल रेशियो यहाँ पर स्पीड का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर हुआ। कह रहा है अपनी सामान्य चाल की 5/7 चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए कह रहा है अपने सामान्य चाल की चाल से चलने पर, सामान्य चाल की चाल है ना, सामान्य चाल यहाँ पर 7 होगा। 7 उसका नॉर्मल स्पीड था, लेकिन अभी वो चल रहा था 5 के स्पीड से। ठीक है, तो इसकी जो नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड वो कितनी है 7 यूनिट, लेकिन अभी वो चल किससे रहा है, करंट का स्पीड है ना। करंट मतलब अभी तुरंत का, तो करंट का स्पीड कितना है 5 है। उसका चाल था 7 का, जनरली वो चलता था 7 से, लेकिन अभी 5 से चल रहा है ना। अब ये तो हुआ स्पीड का रेशियो, किसका रेशियो, स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, क्योंकि जाना तो उसको कार्यालय ही है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, चाहे वो इस चाल से चले चाहे इस चाल से चले, पहुंचना तो उसको कार्यालय ही है। मतलब डिस्टेंस दोनों केस में बराबर हो गया। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो पलट जाएगा। स्पीड दिया है 7 और 5, तो टाइम कितना हो जाएगा 5 और 7। मतलब जहां उसको जनरली नॉर्मल स्पीड के साथ 5 घंटे का समय लगता था, अब इस 5 के स्पीड से उसको 7 घंटे का समय लगने लगेगा। मतलब ज़्यादा समय लगने लगा। कितनी यूनिट ज़्यादा लगने लगा, यहाँ पर 2 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। 2 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है, यानी देर हो रहा है 2 यूनिट, है ना। तो देर ये कितने मिनट, एक्चुअल में कितना मिनट हो रहा है 20 मिनट। तो इस 2 की वैल्यू हो गई 20 मिनट। ठीक है, जब 2 की वैल्यू 20 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 10 मिनट हो जाएगा। जब 1 की वैल्यू 10 मिनट है, पूछा क्या था, सामान्यतः उसे कितना, यानी जनरली कितना समय लगता था, तो नॉर्मल उसको 5 यूनिट समय लगता था। 1 की वैल्यू 10 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 दहाई के 50, मतलब नॉर्मली उसको 50 मिनट का समय लगता था। ये वाला जो टाइप है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था, है ना। मतलब लगभग 7-8 प्रश्न सभी शिफ्टों में मिलाकर ये सवाल पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलिए अगले सवाल पर। ये सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल, बहुत सीधा सवाल है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको सोचेंगे समझेंगे तो ये बिगड़ जाएगा। कार 8 घंटे में 1032 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो स्पीड यहाँ से पता चल जाएगी। ट्रेन की चाल जो है कार की चाल की 2 गुनी है, लेकिन ट्रेन की 1/3 चाल बाइक के चाल के बराबर है। तो बाइक 17 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, है ना। सीधे बाइक की स्पीड निकाल लेनी है। देखिए कार की स्पीड कितनी होगी, कार 8 घंटे में 1032 किलोमीटर, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना यहाँ पर 1032 डिवाइड बाई यहाँ पर 8, ये कार की स्पीड हो गई। कह रहा है जो ट्रेन की चाल है वो कार के चाल का डबल है, तो कार का चाल ये रहा, इसका डबल कर दीजिए तो ये ट्रेन की चाल आ गई। अब कह रहा है कि ट्रेन की चाल जो है, ट्रेन की चाल का 1/3 चाल बाइक के चाल के बराबर है। ये ट्रेन का चाल था, इसका 1/3 यानी 1/3, ये जो 1/3 है यही आपका बाइक का स्पीड है। ठीक है, बस आ गया हमारा बाइक की स्पीड आ गई है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर बाइक इतने घंटे में कितनी दूर चलेगी, दूरी चलना है हमको। दूरी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ये है बाइक की स्पीड, इनटू यहाँ पर टाइम कर देंगे यानी कि 17 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 17 कर देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा क्या, डिस्टेंस दोस्तों निकल जाएगा। एक लाइन में सवाल हमारा हो गया। ठीक है, निकाल लीजिए, काटा पीटी कर लीजिए, या फिर यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है ना। तो एक काम करते हैं, काट ही लेते हैं। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, यहाँ पर 3 2 5 1 6, 3 से तो कटेगा ये, मतलब ये हो गया 4 और ये कट जाएगा आपका 3 बार में, इसको काट लीजिए। तो 3 3 9 बचा 1, तो 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, है ना। फिर 4 से काट लीजिए, तो 4 8 32,
फिर बचा 2 तो 24, 4 छक्के यहाँ पर 24, मतलब 86 गुणे 17, 6 सत्ते 42, मतलब 2 जगह आएगा यहाँ पर, है ना। तो कितना हो जाएगा, 17 छक्के 102, है ना, 102 हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 2। या फिर आप डिजिटल सम लगा लीजिए, आपको पता तो चल गया कि यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 होगा, तो इन सब को हटा दीजिए, ये तो होगा नहीं, डीएस लगा लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करने से अच्छा डीएस लगा लीजिए। इसका डीएस कितना होगा, 8 6 14 मतलब 5 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 पंचे 40, 40 का मतलब 4 आ गया डीएस। यहाँ 4 देखिए कहाँ होगा, किस ऑप्शन में, देखिए 6 2 8 1 9, ये हो गया आपका 4, यहाँ पर बचा 4, 9 हो जाता है तो काट देते हैं डिजिटल सम में, यहाँ 4 5 9 हो गया, 2 1 3 आ गया इसका डीएस। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला हो जाए, क्योंकि इसका डीएस 4 आ रहा है ना, इसका डीएस 4 आ रहा है जो कि इससे मैच खा रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। हर एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, हर एक तरीके सीखना है, तब आप अच्छे से कमांड कर पाएंगे मैथ्स में। आगे चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अब इस टाइप के सवालों को कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। एक बाइक 66 kmph की चाल से एक निश्चित यात्रा कह दिया मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, 20 घंटे में पूरी कर सकती है। उस दूरी को, वही दूरी है मतलब सेम दूरी है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो 15 घंटे में तय करने के लिए बाइक की चाल कितनी बढ़ानी होगी, है ना। देखिए पहले टाइम कितना लग रहा था, 20 घंटे, अब उसको 15 घंटे में ही तय करना है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा बताइए, यहाँ पर 4 और 3 हो गया, है ना, 5 से काटेंगे 4 और 3, ये टाइम का रेशियो है। तो यहाँ पर अगर हम पूछें कि स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3 और 4। पहले चाल कितना था, 66, मतलब पहले 3 यूनिट है, तो 3 की वैल्यू यहाँ पर 66, यानी कितना गुना हो रहा है, 22 गुना हो रहा है, तो इधर ये भी 22 गुना हो जाएगा, है ना। तो 22 गुना यहाँ पर कर लीजिए, 22 गुना, तो 22 चौक कितना हो जाएगा, 88, मतलब पहले स्पीड 66, तो अभी उसकी स्पीड 15 घंटे में तय करने के लिए 88 होनी चाहिए। कितना बढ़ाया है देख लीजिए, 66 से 82 गया है, यानी कि 22 किलोमीटर यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आसान सा सवाल, उम्मीद करते हैं क्लियर भी हो गया होगा। आगे चलिए 9वें सवाल पे देखिएगा। 8वें सवाल जैसे ही सेम टू सेम सवाल, लेकिन इसको ओरली भी लगा सकते हैं, ऐसा डाटा दिया है आपको कि ओरली लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भाई 52 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित यात्रा 6 घंटे में पूरी हो जाती है ना। टाइम यहाँ पर पहले 6 घंटे लग रहा था, अब उसको 3 घंटे में ही कवर करना है, ठीक है, मतलब आधे टाइम में, पहले 6 घंटा अब 3 घंटा। आधे टाइम में कवर करने के लिए स्पीड को डबल करना पड़ेगा, सीधी सी बात है यहाँ पर, है ना। आधे टाइम में कवर करने के लिए, यानी कि जिस रेशियो में ये टाइम कम हो रहा है उसी रेशियो में हमारा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जब आधा हो रहा है टाइम, तो हमको स्पीड डबल करना पड़ेगा। स्पीड डबल कर लीजिए, तो पहले यहाँ पर 92, अब 92 का डबल करना पड़ेगा। तो 92 का डबल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 92 का डबल हो जाएगा यहाँ पर 184, ठीक है, मतलब कितना बढ़ाया गया है, 92 बढ़ाया गया है। सीधी सी बात है, यहाँ पर ओरली बन जाता है ये सवाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक सवाल चलिए और देखते हैं, फिर इसके बाद हमारा टाइम एंड डिस्टेंस के महत्वपूर्ण सवालों का जो ये पूरा चल रहा था सीरीज़, ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। महत्वपूर्ण सवाल करवा दिए हैं क्योंकि एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, तो हमने लगभग 2-2 सवाल लिए हैं। 7-7 8-8 सवाल लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। एक कॉन्सेप्ट पर 2 या 3 सवाल अच्छे से ढंग से लगा लीजिए, समझ लीजिए उनको, है ना, वही काफ़ी है। आगे चलते हैं, तो एक सवाल और देखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बताइए, तो यहाँ पर देखिए 16 kmph के हिसाब से वो इतना दूर चला, 7 kmph की स्पीड से इतना दूर चला, और 9 kmph की स्पीड से इतना दूर चला, है ना। एवरेज निकालना है हमें। टोटल डिस्टेंस जोड़िए सभी को, 6 5 11 का 1 हो गया यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पर 6 5 11 के 1 हासिल बचा 1, तो 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 7 यहाँ पर 12, 12 का हो गया 2, फिर बचा 1, तो 3 1 4, 4 और 6 10, 10 और 5 यहाँ पर 15। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताइए पहला टाइम कितना होगा, इस दूरी को चलने में टाइम कितना लगेगा,
ये है आपका 576 डिवाइड बाई 16। 16 से कट जाएगा क्या? 16 से अगर काटना चाहें तो 16 3 48, बचा कितना यहाँ पर आपका? यहाँ पर बच जाएगा 9, तो 96 हो गए। 16 छक्के 96 कट जाएगा, ठीक है। 576/16 करेंगे भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा टाइम के लिए, तो 576/16 करिए तो 16 3 48, ठीक है। फिर बचा यहाँ पर 9, तो 96 हो गया। 16 छक्के 96 यानी कि 36 आ गया। प्लस इसको यहाँ का टाइम निकालिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए 630 डिवाइड बाई 7, तो 7 नहीं हो 63 यानी 90 हो गया। टाइम आपका 90 हो गया। यहाँ का निकाल लीजिए 315/9 करिए, 9 3 27, फिर बचा यहाँ पर 4, तो 9 5 45 आ गया हमारा आंसर। ऊपर हो गया यहाँ पर 1521 डिवाइड बाई नीचे का यहाँ पर देख लीजिए हिसाब किताब, तो 6 5 ये हो जाएगा 11, ठीक है। और एक बचा तो 3 1 4, 4 और 9 13, 13 और 3 यहाँ पर 16 यानी 161 आ जाएगा। तो 161 तो हर जगह है डिनोमिनेटर में, हमें बस यूनिट डिजिट देखना है। अब क्या इसको डिवाइड करने जाएंगे क्या? नहीं ना, सिर्फ सीधे सीधे यूनिट डिजिट देखिए, ऑप्शन के यूनिट डिजिट देखना है, ठीक ना। एक हमारा आना चाहिए ऊपर में। देखिए 1 गुणे 0 करेंगे तो 0, प्लस 8 करेंगे तो 8। यहाँ इकाई अंक 8 आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 1 गुणे 0 0 हो गया, 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आएगा, इकाई अंक ऊपर का 0 हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 1 आना चाहिए। यहाँ देखिए 1 गुणे 9 करेंगे तो 9 1 कम 9, 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 का मतलब 1 हो गया, तो ये हो सकता है हमारा। इसको भी चेक करिए, 9 1 कम 9, 9 और 3 12 यानी कि 2, तो यहाँ ds कह रहे हैं यूनिट डिजिट 2 आया, ये भी नहीं होगा। बस सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। ये नहीं कि अब इसको डिवाइड करने लग जाएं और निकालने लग जाएं, बस आपको यूनिट डिजिट देखना था यहाँ पे। क्लियर हुआ कि नहीं? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा।